नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों इंडिया जीके के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का। इस सेशन में साथियों इंडिया जीके के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे वन लाइनर के रूप में। ये सभी क्वेश्चन साथियों उन सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी रहेंगे जिनमें इंडिया जीके पूछा जाता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक लगा दिया जाएगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर साथियों डेली आपको इंडिया करंट अफेयर्स व राजस्थान करंट अफेयर्स मिलता है, और साथ ही जनरल साइंस के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की भी सीरीज शुरू कर दी है। इसके अलावा राजस्थान जीके के भी 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम में आए हुए हैं वो आपको डेली मिलते हैं। तो शुरुआत करेंगे साथियों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, जाट राज्य की स्थापना किसके अंतर्गत की गई थी? जाट राज्य की स्थापना है जो किसके अंतर्गत की गई थी? तो आंसर है चुंडामण जाट एवं बदन सिंह जाट के द्वारा की गई थी। जाट राज्य की स्थापना है जो किसके अंतर्गत की गई थी? तो आंसर होगा चुंडामण जाट एवं बदन सिंह जाट के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, आपसे पूछा है भारत में किस विदेशी कंपनी के द्वारा, भारत के अंदर किस विदेशी कंपनी के द्वारा सर्वप्रथम किला बनवाया गया एवं यह किस स्थान पर बनवाया गया था? आपसे पूछा है कि भारत में किस विदेशी कंपनी के द्वारा सर्वप्रथम किला बनवाया गया एवं यह किस स्थान पर बनवाया गया था? तो पुर्तगाली थे, उनके द्वारा बनाया गया था साथियों। कहां पर? कोची केरल के अंदर। कहां पर? कोची केरल के अंदर। और किसके द्वारा? तो आंसर है पुर्तगालीजों द्वारा, और इन्हें पुर्तगाली भी बोला जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में सती प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था? भारत के अंदर सती प्रथा का उन्मूलन है जो कब किया गया था? तो आंसर होगा 1829 से व 30 के अंदर है जो भारत के अंदर साथियों सती प्रथा थी उसका उन्मूलन किया गया था 1829 व 30 के बीच में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे पूछा है, स्वदेशी और बहिष्कार की घटना प्रथम बार किस आंदोलन के समय की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। स्वदेशी और बहिष्कार की जो घटना है वो प्रथम बार किस आंदोलन के समय की गई थी? तो आंसर है बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। बंगाल विभाजन के जो विरुद्ध आंदोलन हुआ था उसके अंदर है साथियों क्या किया गया था? स्वदेशी और बहिष्कार की जो घटना हुई थी उसकी शुरुआत हुई थी, यानी स्वदेशी अपनाना है, जो अंग्रेज हैं उसके द्वारा जो भी है उसका बहिष्कार किया जाना है। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग का गठन कब और किसके नेतृत्व में हुआ? तो दिसंबर 1906 में हुआ था। मुस्लिम लीग का गठन कब और किसके नेतृत्व में हुआ? तो आंसर होगा दिसंबर 1906 में ढाका में हुआ था। इसका गठन आगा खां और ढाका के नवाब सलीम उल्लाह तथा नवाब मोहिसिन उल मुल्क के द्वारा हुआ था। आपसे पूछा है मुस्लिम लीग का गठन कब और किसके नेतृत्व में हुआ? तो आंसर होगा दिसंबर 1906 के अंदर ढाका में है जो किया गया था। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन कौन सा था? गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन कौन सा था? तो आंसर है चंपारण किसान आंदोलन। कहां पर था? बिहार के अंदर था। गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन कौन सा था? तो आंसर हो जाएगा आपका चंपारण किसान आंदोलन। कहां पर हुआ था? बिहार के अंदर उन्होंने किया था, अफ्रीका से लौटने के बाद। अगला क्वेश्चन है, पुना पैक्ट या पुना समझौता किन किन के मध्य हुआ था? पुना पैक्ट या पुना समझौता इसको बोलते हैं, वो किन के मध्य हुआ था? तो आंसर होगा गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। यह समझौता मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में हुआ था। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो आंसर हो जाएगा आपका मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में हुआ था। ये तो सभी को पता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच है जो पुना पैक्ट का समझौता हुआ था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो आंसर होगा मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, अगस्त प्रस्ताव कब और किसके द्वारा लाया गया था? तो आंसर है 8 अगस्त 1940 को लाया गया था लॉर्ड लिनलिथोंग द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड लिनलिथोंग के द्वारा है जो
लाया गया था? अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था? 8 अगस्त 1940 को। आगे है साथियों तेबांगा। तेबांगा किसान आंदोलन कहाँ हुआ था? तेबांगा आंदोलन है जो, तेबांगा किसान आंदोलन है, कहाँ पर हुआ था? तो आंसर होगा बंगाल में। कहाँ पर हुआ था? तो आंसर हो जाएगा आपका बंगाल के अंदर हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, भारत में पहली आधुनिक जूट मिल की स्थापना कहाँ तथा किसके द्वारा की गई थी? भारत में पहली आधुनिक जूट मिल की स्थापना कहाँ पर है तथा किसके द्वारा की गई थी? तो आंसर है 1885 में बंगाल के रियसरा में एक ब्रिटिशी उद्यमी जॉर्ज ओकलैंड के द्वारा की गई थी। 1885 में बंगाल के अंदर एक ब्रिटिशी उद्यमी यानी एक ब्रिटिशी बिजनेसमैन थे, उनके द्वारा, उनका नाम क्या था? जॉर्ज ओकलैंड के द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है साथियों आपसे। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में सर्वप्रथम शिशु वध को कब तथा किस गवर्नर जनरल के काल में समाप्त किया गया था? तो आंसर है 1795 ईस्वी में गवर्नर जनरल कौन थे? जॉन शोर के समय है जो इसको समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ तथा इसमें कितने प्रतिभागी थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ तथा इसमें कितने प्रतिभागी थे? तो आंसर होगा आपका 1885 मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था और इसमें 72 प्रतिभागी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था और इसमें कितने प्रतिभागी थे? 1885 में बंबई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के अंदर हुआ था और इसमें 72 प्रतिभागी थे। ये इंपॉर्टेंट है, कितने प्रतिभागी थे? आपका आंसर होगा 72। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मित्र मेला संगठन की स्थापना कब तथा किसके द्वारा की गई थी? मित्र मेला संगठन की स्थापना कब तथा किसके द्वारा की गई थी? तो आंसर है सावरकर, जो सावरकर बंधु थे उनके द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1899 के अंदर की गई थी। कब की गई थी? 1899 के अंदर की गई थी। आगे है साथियों, मारल मिंटो एक्ट किस अधिनियम को कहा जाता है? तो आंसर है बाल शासन अधिनियम 1909 को। आपसे पूछा है मारल मिंटो एक्ट किस अधिनियम को कहा जाता है? तो आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1909 को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? तो आंसर है बेलगांव अधिवेशन। एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा की गई थी तो आंसर हो जाएगा बेलगांव अधिवेशन था। उसकी अध्यक्षता साथियों किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किरान उस सदायन की रचना किसके द्वारा की गई थी? किरान उस सदायन की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? अमीर खुसरो के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो आंसर होगा 1398 में। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? आंसर हो जाएगा 1398 ईस्वी के अंदर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, गीता रहस्य नामक ग्रंथ, गीता रहस्य नामक ग्रंथ है जो किसके द्वारा लिखा गया? तो आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। इंपॉर्टेंट है साथियों, फर्स्ट ग्रेड का एक जो एग्जाम हुआ था राजस्थान में, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। एक बार आपसे पूछा है गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? गायत्री मंत्र की रचना है जो किसके द्वारा की गई थी? तो आंसर है विश्वामित्र के द्वारा। गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। फ्री इंडियन लीजन नामक सेना की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। आपसे पूछा है फ्री इंडियन लीजन नामक सेना की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 1939 में कांग्रेस को 1939 में कांग्रेस को
छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किस दल की स्थापना की गई थी? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, लगा लेना साथियों। आपसे पूछा है 1939 के अंदर सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कांग्रेस को छोड़ने के बाद किस दल की स्थापना की गई थी? तो आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक। किसकी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का आखिरी शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत में जो तुगलक वंश था उसका आखिरी शासक कौन था? तो आंसर होगा नसीरुद्दीन मोहम्मद। नसीरुद्दीन मोहम्मद है जो अंतिम में तुगलक वंश का शासक था। किसके अंदर? दिल्ली के अंदर। आगे है साथियों, जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किस वेद के अंतर्गत है? तो आंसर है अर्थवेद में है। कहां पर है? अर्थवेद में है। आपसे पूछा है जादुई माया और वशीकरण का जो वर्णन है किसके अंदर है? तो आंसर है अर्थवेद के अंदर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। आपसे पूछा है बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, किस भगत संत के द्वारा अपने संदेश के प्रचार के लिए हिंदी का प्रयोग किया गया था? तो आंसर हो जाएगा रामानंद। किस भगत संत के द्वारा अपने संदेश के प्रचार के लिए हिंदी का प्रयोग किया गया था? आंसर हो जाएगा रामानंद। तो साथियों ये 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे इंडिया हिस्ट्री के, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। यह सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।